देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3-4 रोज पहले नेवी के ऑफिसर्स के सामने स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने हिंदुस्तान के फैसले या आतंकवाद पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तान की नई नीति का जिक्र किया था। उनके बयान के कई ऐसे हिस्से हैं जिनको अलग अलग रख करके देखा जाना चाहिए। इस दरमियान सीडीएस का भी बयान आया। उस बयान को लेकर के या उनके इंटरव्यू को लेकर के देश के भीतर भी हलचल रही। मैं ये मानता हूं कि जब आप जंग में होते हैं तो आपके जहाज और आपके जांबाज दोनों खेत होते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, जितना ताकतवर क्यों न हो। लेकिन मतलब ये है कि उस जंग में आपने दुश्मन को क्या सबक सिखाया, उस जंग से दुश्मन को आपने कितना तोड़ा और दोबारा हिम्मत वो ना करे इसकी खातिर आपने अपनी ताकत उसके भीतर कैसे रखी, अपनी ताकत का डर उसके भीतर कैसे बोया। इसलिए राजनाथ सिंह का बयान भले ही थोड़ी देर से है, लेकिन मैंने सोचा कि उनकी उस स्पीच के भीतर के तमाम टुकड़ों और उन टुकड़ों के भीतर जो मैसेज है या हिंदुस्तान का जो मिजाज है वो आपको समझाएं या आपके सामने रखें। देखिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत। ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कोई चूक की, थोड़ी सी भी गलती की तो हिंदुस्तान की सरकार और सेना उसको रौंद देगी। जो भुस भरना कहते हैं वो भुस भर देगी। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बयान हैं, उन बयानों में जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, उन बयानों से पाकिस्तान को जो मैसेज जा रहा है वो यही कह रहा है। राजनाथ सिंह को मैं सुन रहा था, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को वो एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी कहा, अगर आप उसको टुकड़ों में देखेंगे, समझेंगे, तो यह समझ में आ जाएगा कि इस बार भारत की सरकार ने अपनी सेना के सभी विंग्स को या सभी टुकड़ों को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबको कह रखा है कि कोई भी वक्त जंग का हो सकता है, किसी भी समय हमला करना पड़ सकता है, इसलिए 24 आवर्स आप रेडी रहो। राजनाथ सिंह का बयान बारी बारी से मैं आपको सुनाऊंगा और बयान के मायने आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है। वो जैसे कह रहे हैं और जो कह रहे हैं, देश का रक्षा मंत्री जब भी अपनी बात कह रहा होता है तो वो आधिकारिक बयान होता है, सरकार का और देश का बयान होता है। और वो बयान रिकॉर्ड पर इसलिए होता है क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर ऐसा ही होगा। वो रिटन ऑर्डर की तरह मान करके चलिए। राजनाथ सिंह इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि आप लोगों ने अभी जो देखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आप सिर्फ समंदर के ऊपर खड़ा रहे और आपने अपनी ताकत का अंदाजा दुश्मन को कराया, नतीजा यह था कि अरब सागर के ऊपर आप चाक चौबंद मुस्तैद खड़े रहे और पाकिस्तान की पूरी नेवी उसके किनारे किनारे पोर्ट पर दुबकी रही, दुबका के रखा आपने। तो आपने बिना कुछ किए जिस तरीके से डराया है और पाकिस्तान के भीतर जो खौफ पैदा हुआ है इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस के चलते, वो सिर्फ टेलर है। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गुस्ताखी की तो पूरी फिल्म दिखाई पड़ेगी। अब सवाल यह है कि अगर आप वहां के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला करते हैं और फिर जो बेसिस एयरफोर्स के हैं उनको निशाना बनाते हैं और टेलर है, तो फिल्म कैसी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि टेलर 1.5-2 मिनट का होता है, फिल्म 1.5-2 घंटे की होती है। सुनिए। कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय
नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं।